इनसाइडर ट्रेडिंग एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं मिल रहा। बीच बीच में इंजेक्शन ज़रूर लगा देता है सेबी, लेकिन ये रेगुलर लेवल पे एक तरीके से देखी जाती है। अलग अलग कंपनीज में लालच में आके, एक तो पैसा ऑलरेडी कमा रहे हो आप इतना, लेकिन लालच एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से क्या नहीं करवा लेती। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया बुल्स वेंचर्स के बारे में, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है जो मार्केट में इसलिए होता है कि वो ट्रेडिंग करा सके, एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने में मदद कर सके। लेकिन अगर एक स्टॉक ब्रोकर का एक डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, खुद ही पैसा कमाने के चक्कर में इनसाइडर ट्रेडिंग का काम करे, तो उसके बारे में क्या बात करें। देखेंगे क्या है ये केस। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ़ाइन किया है सेबी ने। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया बुल वेंचर्स जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है, अच्छा खासा क्लाइंट बेस भी है इसका, कुछ वीडियोस भी किए हैं हमने। इनका नाम धनी है आजकल। एक तरीके से काम अच्छा करता है, ब्रोकर के लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ है वो आप तक लेके आना हमारा काम है, और वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अब जो इनके एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिनका नाम पिया जॉनसन है, ये एक फीमेल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? कंपनी में अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं। कई लोग कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में मदद करते हैं कि क्या करना चाहिए, रेगुलरली देखते हैं। कई लोग प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में हेल्प करते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वही होता है जो प्लानिंग या स्ट्रैटेजिक लेवल पे देखता है काम को, रेगुलर लेवल की मॉनिटरिंग नहीं करता। तो पिया जॉनसन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इनके हस्बैंड मेहुल जॉनसन, ये भी एक एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ब्रोकर को भी फाइन किया है, वेंचर्स को, इंडिया बुल वेंचर्स को, और इनके अलावा इनके कंपनी सेक्रेटरीट को भी फाइन लगाया गया है। अब हुआ ये है कि इनसाइडर ट्रेडिंग, जैसे कि हम पहले बहुत सारे वीडियोस में कवर कर चुके हैं, कि आपके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो पब्लिक जग जाहिर नहीं है अभी, जो कि आपको करनी है ताकि बाकी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उस न्यूज़ के बेस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। लेकिन अगर आपके पास वो न्यूज़ है, क्योंकि आप तो कंपनी चलाते हैं, आपके पास तो सबसे पहली इनफैक्ट न्यूज़ ही आपने बनाई होगी, और अगर आपने उसको पब्लिश नहीं किया है तो तब तक एक विंडो होता है, क्लोज कर दिया जाता है, जिसमें कि कंपनी के जो चलाते हैं लोग कंपनी को, एम्प्लॉयज़ हों, डायरेक्टर्स हों, वो उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्वियसली इनसाइडर ट्रेडिंग में तभी इन्वेस्ट किया जाता है जब ऐसी अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन हो और कर दिया जाए। तो मेहुल जॉनसन और पिया जॉनसन ने ऐसा ही किया, और ऐसा करके उन्होंने करीब 70 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब 69.09 लाख रुपीस। ये बात हो रही है जनवरी से लेकर नवंबर 2017 की, और इन्फॉर्मेशन ये थी कि इंडिया बुल्स वेंचर्स या इंडिया बुल्स डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, जो कि कंपनी है इंडिया बुल्स के ग्रुप की ही, 2017 में मार्च में इन्होंने एक ये वेंचर, इंडिया बुल्स वेंचर्स की कंपनी है, इन्होंने एक साइन किया था एग्रीमेंट कि ये सारा 100% अपना लैंड प्रॉपर्टीज़ इंडिया बुल्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि इनकी एक और कंपनी है ग्रुप की, उसको 685 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। तो एक तरीके से एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसके बेस पे इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जा रखता था, क्योंकि इंडिया बुल्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया बुल्स की कंपनी है और इसके पास एक नया एसेट आ गया। जो भी है, ऊपर जाए नीचे जाए, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, इसके बेस पे कुछ भी किया जा सकता है मार्केट में। अब ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में तो आई मार्च में, उसके पहले, लेकिन ये ट्रेड पहले ही लगा लिया गया, इन्वेस्ट पहले ही कर दिया गया, और करीब 8.44 लाख शेयर्स को इसमें बाय कर लिया गया इन दोनों के द्वारा, पिया और मेहुल जॉनसन के द्वारा। अब ये नहीं करना था इनको, क्योंकि आप जब तक ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं हो जाती आप नहीं कर सकते, ये इनको पता होता है, ऐसा नहीं है कि अनजाने में हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि लालच में आके ये ऐसा काम कर जाते हैं कि अपने नाम पे मत करो, अगर करना है किसी और के नाम पे कर लो, एटलीस्ट आप तो नहीं फंसोगे, लेकिन तब भी फंस जाते हैं। लेकिन स्टिल ये तो डायरेक्टली आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डायरेक्टर हैं, आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, और दोनों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पे आप पैसा कमाना चाह रहे हैं। अब 70 लाख, एक बात और समझ नहीं आई, 70 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, इनके ऊपर 25 लाख का फाइन, मतलब टोटल 50 लाख का फाइन लगाया गया है। और ऊपर से ये 3-4 साल पहले की बात है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी होना चाहिए था।
लेकिन ऐसा नहीं है। 20 लाख तो प्रिंसिपल से ही कम कर दिया गया है। तो जो 20 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया इन दोनों ने, वो तो इनके पास रह गया। तो सेबी को तो सारा का सारा प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए था, प्लस इंटरेस्ट भी मांगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो एक तरीके से फ़ाइन लगाया गया है, पैसा लिया गया है 50 लाख इन दोनों से, लेकिन बाकी जो एक्चुअल प्रॉफिट था उसका कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा 50 लाख रुपए का फ़ाइन इंडियाबुल्स वेंचर के ऊपर भी लगाया है। कंपनी के सेक्रेटरी जो कि CS होते हैं, ललित शर्मा, इनके ऊपर भी 5 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया गया है, क्योंकि कंपनी ने अपनी जिम्मेवारी फुलफ़िल करने से परहेज़ किया, नहीं कर पाए, और जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करना चाहिए था वो करने दिया, और नोटिफाई नहीं किया सही समय पे कि हमारा इस एम्प्लॉई ने या इस डायरेक्टर ने इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक तरीके से ये भी इसमें बराबर के एक तरह से हिस्सेदार हैं, इनको भी नुकसान होना चाहिए, और ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, इससे समझ में ये आता है कि लालच में आके चाहे आप कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन ऐसे छोटे काम आप ज़रूर करेंगे, लेकिन आप खुद बड़े कभी नहीं बन पाएंगे। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन इसके बेस पे इंडियाबुल्स वेंचर्स एज अ ब्रोकर की तरफ हम कुछ नहीं कह रहे। वो एक ठीक ठाक ब्रोकर है, और जैसा भी ब्रोकर है उसका मतलब अलग है, वो रिव्यू अलग होता है। ये चीज़ें जो कोई एक एम्प्लॉय या कोई डायरेक्टर कर ले, इससे कंपनी की इमेज ख़राब होती है सर्टेन लेवल पे, लेकिन हमारा कोई इसमें वो ऑप्शन इस तरफ नहीं जा रहे। वी आर नॉट इंटेंडिंग टूवर्ड्स ब्रिंगिंग अ बैड नेम टू द ब्रोकर। तो दोस्तों, ये आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आनी थी। ब्रोकर भी ये सब कर रहे हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। पहले तो कंपनी जो लिस्टेड थी वो होती थी, तो अब ये भी ये सब कर रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिए इन चीज़ों को। हमारा काम है आपको बताना, और आपको उसके बाद क्या करना है ये आपकी डिसीजन है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, और डिजिटल ब्लॉगर के साथ जुड़े रहिए। स्टॉक मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।